तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा अकेडमी। तो दोस्तों जनरल नॉलेज की क्लास जो है वो हम लोग यहां पर करने वाले हैं। प्लस में दोस्तों साथ में होने वाली आपकी स्टैटिक जीके जो कि आपकी यूजफुल होने वाली है। एसएससी, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ड्राइवर, आईटीबीपी ड्राइवर, एसएसबी ड्राइवर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम अगर देते हैं तो उन सभी के लिए दोस्तों ये आपकी उपयोगी रहने वाली है। पहला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर 3 है सारनाथ, ऑप्शन नंबर 4 है कुशीनगर। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था दोस्तों? पहला उपदेश दिया था अपना सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित दोस्तों कुछ आपके और पॉइंट हैं, क्या हैं वो एक बार देखेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में पहला उपदेश या धर्मचक्र प्रचार दिया। क्या दोस्तों? पहला उपदेश या धर्मचक्र प्रचार दिया। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व व्यापक रूप से स्वीकृत में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व। उन्होंने दोस्तों 29 वर्ष की आयु में, कितने दोस्तों? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। यह उनका महाभिनिष्क्रमण यानी कि महान आगे बढ़ने वाला था और वह एक घुमंतु तपस्वी बन गए, यानी कि उन्होंने अपना गृह त्याग किया और वो वहाँ से चले गए। इसके बाद में आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का दोस्तों कि गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी जो थी वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। यानी कि गुलाम वंश के कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2 है रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर 3 है आराम शाह या फिर ऑप्शन नंबर 4 है गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो गुलाम शासक था वो था इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इल्तुतमिश से कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या हैं? इल्तुतमिश जो था वो दोस्तों ऐबक का दामाद था। उसने उत्तरी भारतीय के गौरी क्षेत्रों पर शासन किया था। इल्तुतमिश दिल्ली के सबसे महान गुलाम शासकों में से एक था जिसे अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। उसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। उसने दोस्तों सल्तनत के 2 सिक्कों चांदी का टांका और तांबे का जीतल को पेश किया। यानी कि जो चांदी का सिक्का था उसको दोस्तों टांका कहा जाता था, तांबे का सिक्का था उसको जीतल कहा जाता, जिसको दोस्तों इसने पेश किया था। इसने दोस्तों इक्तादारी प्रणाली, कौन सी दोस्तों? उसने इक्तादारी प्रणाली की भी शुरुआत की जिसमें राज्यों को एकता में विभाजित किया गया जो वेतन के बदले में कुलीनों को सौंपे जाते थे। ये दोस्तों आपके कुछ इससे इल्तुतमिश जो है इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका मोंटेगू चैम्सफोर्ड सुधार, मिंटो मार्ले सुधार, कैबिनेट मिशन योजना या फिर क्रिप्स मिशन योजना। तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है उसको मिंटो मार्ले सुधार के नाम से रूप में जो है जाना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान जिसमें भारत का विभाजन स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन नंबर 3 है कुलदीप नैयर या फिर ऑप्शन नंबर 4 है खुशवंत सिंह। तो दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान जो आपकी दोस्तों पुस्तक है जिसमें भारत का विभाजन को दर्शाया गया वो लिखी गई खुशवंत सिंह द्वारा। किसमें दोस्तों? खुशवंत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित दोस्तों कुछ और नोट्स हैं। खुशवंत सिंह एक भारतीय पत्रकार और वकील और राजनीतिक थे। कौन थे दोस्तों? भारतीय पत्रकार, वकील और राजनीतिक थे। ट्रेन टू पाकिस्तान उन्होंने 1947 के विभाजन के समय अपने अनुभव व्यक्त किए थे। कब दोस्तों? 1947 के विभाजन के समय इन्होंने अपने दोस्तों अनुभव व्यक्त किए थे। 1980 से 1986 के बीच उन्होंने राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्य किया था। खुशवंत सिंह को 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में 1984 में
पुरस्कार लौटा दिया था। 2007 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किससे दोस्तों? पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया 2007 में। इसके बाद में है दोस्तों पद्म भूषण से दोस्तों इनको कब सम्मानित किया गया था? 1974 में, और 2007 में इनको दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? सेवा परमो धर्म है, या फिर दोस्तों नभः स्पर्श दीप्तम है, या फिर सैनो वरुण है, या फिर आकाशे स्रतंजयी है। तो दोस्तों इसमें से जो भारतीय वायुसेना है, वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है दोस्तों नभः स्पर्श दीप्तम। क्या है दोस्तों? नभः स्पर्श दीप्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो दोस्तों नभः स्पर्श दीप्तम है, अर्थात टच द स्काई विद ग्लोरी। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है टच द स्काई विद ग्लोरी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति की इकाई जो है उसको क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को दोस्तों वॉट कहा जाता है, या फिर जूल कहा जाता है, फिर न्यूटन, या फिर पास्कल। तो दोस्तों जो शक्ति की इकाई है उसको कहा जाता है दोस्तों वॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों लायन का है, गोल्जी का है, या फिर राइबोसोम, या फिर सूत्रकणिका। तो दोस्तों जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है वो है आपका सूत्रकणिका। या क्या है दोस्तों? सूत्रकणिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को खाली जगह हासिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है बहुमत डाले गए मतों की संख्या 60% वोट पड़े, या फिर 50% वोट पड़े, या फिर 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले जो उम्मीदवार है उसको दोस्तों 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत जो है वो उसका होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क है, या फिर हार्डवेयर डिवाइस है। तो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नर्मदा नदी का स्रोत क्या है? सतपुड़ा, या फिर दोस्तों आपका डल झील, या फिर अमरकंटक, या फिर ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है उसका स्रोत है अमरकंटक। क्या है दोस्तों? अमरकंटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है दूध के पाश्चरीकरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 2 है आपका कार्ल बर्गमैन, या फिर दोस्तों लुइस एगेजिस, या फिर लुइस पास्चर। तो दोस्तों जो दूध का पाश्चरीकरण है उसकी जो खोज की थी वो की थी लुइस पास्चर ने। इसको कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पर है दोस्तों पाश्चरीकरण और यहाँ पर है पास्चर, यानी कि दोनों सेम मिलते हैं, तो इससे आप लोग इसको याद जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने निम्न में से किसकी खोज की थी? ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत आवेश का संरक्षण, या फिर विद्युत बल्ब, या फिर एक्सरे, या फिर ऊष्मागतिकी। तो इन्होंने खोज की थी दोस्तों आपके एक्सरे की। किसके की थी दोस्तों? एक्सरे की खोज जो है वो दोस्तों इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है इसमें दोस्तों आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का दोस्तों 13 में पूछा गया है खाली स्थान भारत का पहला उपग्रह जिसे भारतीय निर्मित प्रेक्षण यान से प्रेक्षित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका आर्यभट्ट, या फिर रोहिणी, या फिर भास्कर 1, या फिर दोस्तों इनसैट A1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दोस्तों रोहिणी। क्या है दोस्तों? वो है आपका रोहिणी। रोहिणी जो है भारत का पहला उपग्रह था जिसे भारतीय निर्मित प्रेक्षण यान से प्रेक्षित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है आपका 4 में, तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है बिजली का आविष्कारक कौन था? न्यूटन, या फिर लियोनार्डो दा विंसी, या फिर आपका दोस्तों वाइकिंग्स, या फिर बेंजामिन। क्या है दोस्तों? या फिर आपका बेंजामिन
फ्रैंकलिन, क्या दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों डगलस एंजेलवर्ट, या फिर बिल गेट्स, या फिर दोस्तों आपका इवान सदरलैंड, या फिर दोस्तों एलन ट्यूरिंग। तो दोस्तों कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था आपका क्या दोस्तों? डगलस एंजेलवर्ट ने। किसने दोस्तों? डगलस एंजेलवर्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डगलस एंजेलवर्ट जो है वो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है दोस्तों मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका एंडर्स सेल्सियस, या फिर गैलीलियो गैलीली, या फिर दोस्तों ग्रांड ड्यूक, या फिर डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, यानी कि 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, सर फ्रेडरिक बेंटिंक की खोज के लिए जाने जाते हैं? ओजोन की, या फिर इंसुलिन की, या क्लोरीन की, या फिर क्लोरोफॉर्म की? तो जो सर फ्रेडरिक बेंटिंक है वो दोस्तों आपका किसकी दोस्तों? वो जो है आप लोगों के दोस्तों इंसुलिन की खोज के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर, इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन सबसे पहले किसके द्वारा पृथक किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका एलिसा जी ओटिस, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है कार्ल विल्हेम सीन, या फिर विलियम गिलबर्ट, या फिर दोस्तों आपका हेनरी कैवेंडिश। क्या दोस्तों? हेनरी कैवेंडिश। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कार्ल विल्हेम सील। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ता ने जनवरी 2022 में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस नियोकोव की खोज की है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर 2 है चीन, या फिर ब्राज़ील, या फिर रूस। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका चीन। क्या है दोस्तों? चीन जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? वॉटसन ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर ग्रामवेल ने, या फिर जे.एल. बेयर्ड ने। तो दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह, या फिर बी.के. हरिप्रसाद, या फिर अनंत कुमार, या फिर रामगोपाल यादव। तो दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? वो चुना जाता है दोस्तों आपका 6 वर्षों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन नंबर 1 है भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत के वित्त मंत्री, या फिर राज्यसभा के सभापति, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति के विचार को स्थान मिला। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विचार जो है उसको स्थान मिला है, कहाँ पे मिला है दोस्तों? मौलिक अधिकार में, या फिर मौलिक कर्तव्य में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इनको स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों रामनंदन समिति को खाली स्थान की पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था। जो रामनंदन समिति थी उसको दोस्तों वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए पहचान करने के लिए नियुक्त किया, या फिर विनिवेश, या फिर ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर, या फिर मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों जो रामनंदन समिति थी उसमें दोस्तों जो ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर थी उसकी पहचान करने के लिए उनको नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जो रामनंदन समिति थी ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए इस समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिणाम के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो 1993 में स्थापित किया गया। कब दोस्तों? 1993 में। उन्होंने दोस्तों 1993 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 1993 में ही दोस्तों जो
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था वो दोस्तों स्थापित किया गया। इसके साथ में दोस्तों जो स्वर्ण सिंह समिति थी, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी इसने। 1993 में दोस्तों रंगराजन समिति का गठन विनिवेश के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए किया गया था। वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए एक नरसिम्हा समिति का गठन जो है वो किया गया था। ये बाकी आपकी समिति थी दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।